पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल करने जा रहे हैं। साथ साथ कुछ लोग जो पेट्रोल पंप की ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहूंगा कि पेट्रोल पंप पे कितनी कास्ट आती है, किस तरह मैनेज होता है और कितनी बचत होती है और क्यों जो है ये हड़ताल करने जा रहे हैं। बिजनेसमैन है पाकिस्तान में जो 1 लाख अपने पास से पे करे। पाकिस्तान में सारे के सारे बिजनेस शट डाउन हो गए हैं। मार्की का देख लें, कंट्रोल शेड देख लें, फैक्ट्रीज होगी, कपड़े की फैक्ट्रीज होगी, सब कुछ बंद हो रहा है। 1 साल बाद पाकिस्तान में 30 to 40% पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। अगला 3 लाख लीटर जो स्टॉक होता है वो किन लोगों का होता है? इन सियासतदानों का होता है। अब वो सियासतदान क्या करते हैं, कम करनी है तो डिपो खाली हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कल पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि हड़ताल क्यों हो रही है और पेट्रोलियम एसोसिएशन को या पेट्रोल पंप मालिकान को क्या मसला है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो पेट्रोल पंप की ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहूंगा कि पेट्रोल पंप पे कितनी कास्ट आती है, किस तरह मैनेज होता है और कितनी बचत होती है और क्यों जो है ये हड़ताल करने जा रहे हैं। बताऊं कि पेट्रोल पंप अगर किसी ने बनाना हो ना तो जमीन छोड़ के कम अज कम 7 से 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो तो पेट्रोल पंप बनता है। उसमें तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया तो वो तो टैक्स की मद में चला जाता है। जाहिर है आपने कोई मेन पॉइंट पे, मेन शाहरा पे, रोड पे पेट्रोल पंप बनाना है तो उसके लिए जनाब आपको करोड़ से 1.5 करोड़ टैक्सेस की मद में पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे, कनोपी आ गई, मशीनें हो गई, फिर उसकी लेआउट होगी। इसके अलावा जहाँ टैंकी वगैरह जो गाड़ते हैं उसकी आपको बता दो इतनी कास्ट है कि 80 लाख रुपए तक आपको टैंकियों की एडजस्टमेंट में लग जाते हैं। इसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक अगर बिल्कुल आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करते हैं, मतलब 20,000 लीटर डीजल ले आते हैं या 10,000 लीटर पेट्रोल ले आते हैं, यानी कि 30,000 की कैपेसिटी बस इतनी कम अज कम रखते हैं, इतनी भी नहायत ही कम कैपेसिटी है, तो इस हिसाब से आपका 7-8 करोड़ पे आप पेट्रोल पंप पे लग जाता है। अब बताऊं कि पेट्रोल पंप वाले जो कि जिनने बनाए हुए हैं, अगर 7-8 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर जमीन की कास्ट डाली जाए तो वो डिपेंड करता है एरिया के वैल्यू के हिसाब से, फिर वो 10-15-20 करोड़ तक जो पेट्रोल पंप की कास्ट बन जाती है। अब डीलर एसोसिएशन को पहले जो बचत थी वो थी 4 पे। फिर हुआ क्या कि पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ी तो पेट्रोल की ऑटोमेटिक ना उसकी कंजम्पशन कम हो गई, कम लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। इसकी एक मिसाल देता हूं कि किसी भी ज़िला में बहुत ही अच्छे किसी पेट्रोल पंप की सेल है, एक नॉर्मल एवरेज, तो ये कह सकते हैं कि 3,000, 4,000, 5,000 तो बिल्कुल ये नॉर्मल हिसाब में होता है। लेकिन बहुत अच्छी किसी की सेल है तो वो 10,000 लीटर तक होती है। अब बताऊं कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप की सेल 4 से 5,000 लीटर होती है। जब ये प्राइसेस कम थी, 100 से 150 तक इसकी कीमत थी, तो उस वक्त पेट्रोल की मद में होता क्या था कि जिस बंदे की आजकल 4 से 5,000 लीटर है उस वक्त 8 से 9,000 लीटर थी, जिसकी 10,000 लीटर है उसकी 15 से 18,000 लीटर थी। अब लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पेट्रोल को इस तरह यूज कर सकें, इसलिए कम अज कम पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है। जब पेट्रोल की अगर 4,000 लीटर सेल है ना तो ये इससे अंदाजा लगा लें कि पहले 4 पे अब 6.5 रुपये पेट्रोल पंप वालों को बचत थी। 7 रुपये का एवरेज लगाएं तो 4,000 के हिसाब से महीने की एवरेज लगाएं तो बन जाती है तकरीबन 1,20,000 लीटर। उसको अगर मल्टीप्लाई 7 से करें तो वो 8 से 8.5 लाख रुपया आपको बचता है पेट्रोल की जो कमीशन की मद में। पहले होता क्या था कि पेट्रोल पंप थे तो उसमें अगर आप कास्ट डालते हैं बिजली की, जनरेटर की, इसके अलावा माहाना बेस पे टैक्सीज होते हैं, इसके साथ साथ जो लेबर कास्ट होती है, तो पहले इसकी कास्ट तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 लाख थी। लेकिन अब जो है जिस तरह महंगाई हो गई है, अब एक पेट्रोल पंप को चलाने के लिए कम से कम 7 लाख रुपए तक आपको महीना की कास्ट वो पे करनी पड़ती है, जिसमें आपके टैक्सेस आ जाते हैं, जिसमें आपकी पेट्रोल जो जनरेटर यूज करते हैं बिजली की कास्ट आ जाती है, आपकी लेबर है उसकी कास्ट आ जाती है। अब जो 3 से 4,000 लीटर सेल करता है उसका तो लेवल हो गया। हुआ क्या है कि इस गवर्नमेंट ने पहले ही लेवी की मद में जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अब ये पेट्रोल मालिकान से 1 रुपये 35 पैसे टैक्स वसूली करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे पहले 6.5 लाख रुपए 6.5 रुपये पर लीटर बचत हो रही थी, अब पेट्रोल पंप मालिकान को 5 रुपये बचेंगे। अगर किसी बंदे की 1,20,000 महीने के अगर एवरेज 4,000 के हिसाब से 1,20,000 सेल है महीने की, तो उसको अगर मल्टीप्लाई 5 से करें तो हर पेट्रोल पंप मालिकान को जो मेजॉरिटी में है, जिनकी 3 से 4,000 लीटर 5,000 लीटर सेल है, उनको 1 से 1.5 लाख अपने पास से पे करना पड़ेगा। अब बताएं कि जिस पेट्रोल पंप की कास्ट 8 करोड़ पे है, कोई अपना इन्वेस्टर बिजनेसमैन है पाकिस्तान में जो 1 लाख अपने पास से पे करे? इस हिसाब से अगर ये ऐसा करते हैं
تو पेट्रोल पंप मालकान जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सारे के सारे बिजनेस जो है ना शट डाउन हो गए हैं। अगर मार्की का देख लें, कंट्रोल शेड देख लें, इसके अलावा जितने भी कारोबार हैं, फैक्ट्रीज होगी, कपड़े की फैक्ट्रीज होगी, सब कुछ बंद हो रहा है। एक पेट्रोल पंप भी थे जो कि अभी तक चल रहे थे। अगर इस तरह हुआ तो पेट्रोल पंप वाले क्राइसिस में जाएंगे तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। इस वजह से जनाब कल जो है पेट्रोल पंप वाले हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका 1 रुपये 35 पैसे जो कमीशन की मद में चार्ज किए गए तो पेट्रोल पंप वालों को हर माह अजाला नुकसान का अजाला होगा। पेट्रोल पंप मालिकान अगर इख्तिजाज करेंगे तब ही इनका जो सेटअप चलेगा, वरना 1 साल बाद पाकिस्तान में 30 to 40% पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। कोई नुकसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मुल्क में तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये अवाम अपने हक के लिए अपनी मर्जी के उम्मीदवारान को आगे नहीं लेके आती, अपने आप को इस तरह काबल नहीं करती कि मुल्क की जो लीडरशिप किसी अच्छे बंदे के हाथ में हो, जो मुल्क के साथ मुखलस हो। ये एक और बताऊं कि ये जो पेट्रोलियम एसोसिएशन की मद में जो कर रहे हैं ना, इसके अगर बैकडोर देखा जाए ना, जहाँ से जो है पेट्रोल की कंजम्पशन होती है, जहाँ से पेट्रोल आता है, इसमें बड़ी करप्शन होती है। उधर है अगर एक गवर्नमेंट का कोई भी एक डिपो पे जहाँ पे कैपेसिटी होती है 5 लाख लीटर डेली की जो वो स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह डिपो भी को चलाने वाली गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता, वो को उधार देना गवर्नमेंट सेक्टर को वगैरह वगैरह इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो 2 लाख लीटर से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अब अगला 3 लाख लीटर जो स्टॉक होता है वो किन लोगों का होता है? इन सियासतदानों का होता है। अब वो सियासतदान क्या करते हैं कि सियासतदान जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो तो उसमें ओवर चार्ज कर लेते हैं, यानी कि स्टॉक कर लेते हैं और पेट्रोल पंप वालों को तरसील बंद कर देते हैं। और जब पता हो कि कीमत कम करनी है तो डिपो खाली हो जाते हैं। तो हर बेशक कीमत बढ़े तो वो भी मसाइल है, उसे 2-3 दिन पहले पेट्रोल वालों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। अगर कीमत कम हो तो आपको 2-2 दिन लाइन में लग के फिर पेट्रोल लेके तो फिर बाय करना पड़ता है। इस वजह से जनाब पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले कल वो हड़ताल करने जा रहे हैं। फीमान अल्लाह।